छोटे से गांव रामपुर में हर कोई अपनी जिंदगी में मस्त था। वहाँ के लोग साधारण और खुशमिजाज थे, लेकिन रामपुर की एक बात बड़ी मशहूर थी, वहाँ के चाय वाले की चाय। रमेश नामक व्यक्ति गांव का इकलौता चाय वाला था और उसकी चाय पीने दूर दूर से लोग आते थे। उसका छोटा सा चाय का ठेला गांव के मुख्य चौक पर था। रमेश की चाय में ऐसा क्या खास था, ये कोई नहीं जानता था, परंतु जो एक बार उसकी चाय पी लेता वो उसकी चाय का दीवाना हो जाता। रमेश हमेशा अपनी चाय के बारे में बड़ी रहस्यमयी बातें करता और हंसते हुए कहता, मेरी चाय में एक ऐसा जादू है जो किसी और के पास नहीं। रमेश का एक खास दोस्त था, श्याम, जो उसके साथ बचपन से ही बड़ा हुआ था। एक दिन श्याम ने रमेश से मजाक में पूछा, यार तू बता ही दे, तेरी चाय में आखिर ऐसा क्या खास है? क्या तू सच में जादू करता है? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अगर मैंने तुझे राज बता दिया तो फिर जादू कहाँ रहेगा। बस इतना समझ ले कि मेरी चाय में वो चीज है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। श्याम ने हंसते हुए बात को टाल दिया, लेकिन उस दिन से उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी। उसे जानने की तीव्र इच्छा हुई कि आखिर रमेश की चाय में ऐसा क्या है जो उसे इतना खास बनाता है। शाम उस रात सोने गया तो उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि रमेश अपने चाय के ठेले पर कुछ ऐसा कर रहा है जो सामान्य नहीं था। उसने देखा कि रमेश रात के अंधेरे में जंगल की ओर जा रहा है और वहाँ एक गधे से कुछ ले रहा है। श्याम हड़बड़ाकर उठ बैठा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, ये क्या सपना था? क्या रमेश सच में कुछ अजीब कर रहा है? सुबह होते ही श्याम रमेश के पास गया और उसे अपने सपने के बारे में बताया। रमेश ने पहले तो हंसकर उसे टाल दिया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता छा गई। उसने श्याम से कहा, तू इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, मैं तुझे सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। श्याम के मन में और भी सवाल उठने लगे। वह रमेश के हर कदम पर नजर रखने लगा। एक रात जब रमेश ठेला बंद कर चुका था, श्याम ने उसका पीछा करने का फैसला किया। रमेश अपने ठेले को बंद करके जंगल की ओर चल पड़ा। श्याम छुपते छुपाते उसके पीछे पीछे गया। जंगल में घना अंधेरा था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। श्याम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। रमेश एक पुराने खंडहर के पास रुका। वहाँ एक गधा खड़ा था। श्याम ने देखा कि रमेश ने एक कटोरी निकाली और गधे का दूध निकालने लगा। श्याम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गधे का दूध? क्या रमेश इसी दूध से चाय बनाता है? उसने सोचा। रमेश ने कटोरी भरकर दूध लिया और वापस चल पड़ा। श्याम ने चुपचाप सब देखा और फिर उसी रात गाँव लौट आया। उसके मन में डर और हैरानी दोनों थी। अगले दिन श्याम ने रमेश का सामना किया। उसने कहा, मैंने सब देख लिया, तू गधे का दूध क्यों लेता है? रमेश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, श्याम, तूने जो देखा वो सही है, लेकिन ये सच नहीं है। गधे का दूध सिर्फ एक प्रतीक है, असली रहस्य कुछ और है। श्याम ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? तू क्या कह रहा है? रमेश ने धीरे से कहा, मैं चाय में सिर्फ गधे का दूध नहीं मिलाता, मैं उसमें विश्वास और मेहनत भी मिलाता हूँ। ये दूध सिर्फ एक बहाना है, असली जादू तो मेरे विश्वास और मेहनत में है। लोग सोचते हैं कि ये गधे का दूध है जो मेरी चाय को खास बनाता है, लेकिन असल में ये मेरी मेहनत और लगन है जो लोगों को पसंद आती है। श्याम ने रमेश की बात सुनी और सोच में पड़ गया। उसे समझ आ गया कि रमेश सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी मेहनत और विश्वास के दम पर कुछ भी कर सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक रात रमेश फिर से जंगल की ओर जा रहा था जब उसे गधे की अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद गधा बीमार है, लेकिन जब वह पास पहुंचा तो देखा कि गधा वहां नहीं था। उसकी जगह एक डरावनी छाया थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। उसने महसूस किया कि वह छाया उसकी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर श्याम को फोन किया और मदद मांगी। श्याम तुरंत जंगल की ओर भागा। जब वह वहां पहुंचा तो रमेश जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके पास एक अजीब सी परछाई मंडरा रही थी। श्याम ने बिना सोचे समझे रमेश को उठाया और गांव की ओर भागा। उस रात गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन रमेश का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, पर उस दिन के बाद वह कभी भी जंगल की ओर नहीं गया। इस घटना के बाद रमेश ने चाय का ठेला चलाना बंद कर दिया। उसने श्याम से कहा, भाई मैंने जो किया उसमें मेरी मेहनत और विश्वास था, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि कुछ चीजें कुदरत के हाथ में होती हैं। मैं अब कुछ और करूंगा, लेकिन उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल पाऊंगा। श्याम ने रमेश की बात सुनी और उसे समझाने की कोशिश की कि वह अपने अनुभव से कुछ सीखे। उन्होंने फैसला किया कि वे दोनों अब कोई और काम करेंगे और इस डरावने अनुभव को अपने जीवन का एक सबक मानेंगे। और इस तरह रामपुर के लोगों ने फिर कभी रमेश की चाय नहीं पी, लेकिन उन्होंने उससे एक नई बात सीखी। कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता और मेहनत, विश्वास और ईमानदारी से ही जिंदगी में सच्ची सफलता मिलती है। अगर आपको हमारी कहानी गधे के दूध की चाय पसंद आई हो तो इसे लाइक
लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मजेदार और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली कहानी का इंतजार जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हर कहानी है खास और दिलचस्प।